आप देखेंगे कि जन्म तो इनका सहजता में हुआ था, जैसे सबका जन्म होता है वैसे इनका भी जन्म था, लेकिन महाप्रयाण सहज नहीं था। हम श्रवण करेंगे आपका जन्म संवत 1562 में राजस्थान की पावन धरती पर भरतपुर के निकट एक आकरी गांव में हुआ, आकरी नामक गांव में हुआ था। और आप ब्राह्मण कुल, सनाड्य ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे। जैसा कि हम रोज ही श्रवण कर रहे हैं, ये जो अष्टचाप संत कवि हैं, इनमें दो गुण बाल्यावस्था से हैं, एक कवित्व शक्ति और दूसरी गायन की शक्ति। लेकिन श्री गोविंद स्वामी जी का गायन तो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, जिसका कोई उस समय आसपास में बड़े से बड़े गायक भी जिसका पार ना पा सके। और आपका जन्म हो गया, फिर गोविंद स्वामी जी बड़े होते जा रहे थे, लेकिन गायन और कवित्व ऐसा था कि अपने ही पद लिखते, क्योंकि अब अष्ट सखा है ना, ठाकुर जी के सखा ने ही अवतार लिया है, तो आप में श्रीदामा सखा का आवेश रहता था। श्री राधा जी के भाई श्रीदामा जी, तो आपका गायन इतना प्रखर हुआ कि जो भी सुनता वो एकदम भाव में पहुंच जाता। खूब आपका गायन सुना जाता, लोगों के द्वारा खूब सम्मान मिलता। और फिर बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही चित्त में प्रभु भक्ति थी। जब आयु लगभग 20 वर्ष की हो गई, पीछे गोविंद स्वामी जी का ब्याह भी हो गया था, जब आयु 20 वर्ष की हो गई तो खूब कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। मांगते किसी से कुछ नहीं थे, लेकिन संगीत के कार्यक्रम करने जाते थे। और जो भी व्यक्ति जो कुछ श्रद्धा से, भाव से दे देता, उसी से निर्वाह होता। खूब कार्यक्रम करते थे। अब भैया 20 वर्ष तक तो खूब यश फैल गया, विवाह भी हो गया था। फिर अब भरतपुर के पास ही है, तो भरतपुर और गोवर्धन कोई बहुत दूर नहीं है। वर्तमान में तो जो बरसाना में श्री जी का महल है, वो महल का जो आगे का मुख्य द्वार है वो उत्तर प्रदेश में है, और पीछे का जो द्वार है वो राजस्थान में है। तो भरतपुर कोई गिरिराज जी से बहुत दूर था नहीं। तो जब यश फैला गोविंद स्वामी जी का, सबने कहा भैया वो कृष्ण कीर्तन गाते हैं बहुत सुंदर, जो सुन ले एकदम विभोर हो जाए। तब भक्त आते थे उनका कीर्तन सुनने, और इन भक्तों में श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के शिष्य भी आते थे, वैष्णव भी आते थे। अब वो सुनते तो बड़े विभोर होते, और जब कीर्तन सुनकर जाते तो मंदिर जाते, गोकुल में नवनीत प्रिया जी के मंदिर जाते तो गोसाई जी को बताते, हे गोसाई जी, कोई गोविंद स्वामी नाम के एक बड़े सुंदर भक्त कवि हैं जो बड़ा सुंदर गायन करते हैं। तो खूब प्रसन्न होते गोसाई जी भी, और गोसाई जी के बारे में भक्त भी गोविंद स्वामी को भी बताते। अब हुआ क्या, ऐसे समय बीत रहा था, गोसाई जी ने और गोविंद स्वामी ने दोनों ने एक दूसरे का नाम सुना था, लेकिन कभी भेंट नहीं हुई थी। समय बीता तो एक दिन भरतपुर से वृंदावन आना हुआ गोविंद स्वामी का। अब वृंदावन आए तो फिर खूब कीर्तन, खूब राग सेवा करी। अब एक दिन तो ऐसा हुआ, एक दिन राग सेवा कर रहे थे वृंदावन,
और राग सेवा करते करते कुछ वैष्णव बैठे थे। उसमें से एक विट्ठल गोस्वामी जी के शिष्य भी थे। वो कीर्तन सुनते सुनते उनकी भाव समाधि लग गई, और भाव समाधि ऐसी लगी कि 2-3 घंटे होश ही ना रहा। एकदम भाव की समाधि में पहुंच गए। जो समाधि टूटी उनकी, तो अब गोविंद स्वामी जी ने कहा, देखो भैया, तुम कितना सुख ले रहे हो इस कीर्तन का, इस राग सेवा का, लेकिन तुम्हें एक सत्य बात बताऊं, मैं वृंदावन में बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बात बताऊं, मैंने इतना गाया, इतने राग गाए, लेकिन जो सुख तुम्हें मिला वो मुझे कभी ना मिला। जो भाव समाधि तुम्हारी लगी है, ये भाव समाधि के तो मैं कभी आसपास भी नहीं पहुंच पाया, कभी नहीं पहुंच पाया। वो एक कहावत भी चलती है ना, बोलत बोलत संत हार गए, पर मौज लई सत्संगा ने। खोदत खोदत चूहे हारे, पर मौज लई भुजंगा ने। सींचत सींचत माली हारे, लेकिन मौज लई पतंगा ने। तो बोलत बोलत कोई कितना ही बोल ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है सत्संगी मौज ले पाते हैं, और ये बोलने वाला ऐसा ही रह जाता है, और है ही ऐसा। तो गोविंद स्वामी जी इसी भाव को कह रहे हैं कि मैं तो गा गा कर थक गया, मैंने श्रम बहुत किया, मैंने प्रभु के नाम का यश तो गाया, लेकिन वो सुख, वो आनंद, वो प्रभु की कृपा जो तुमने पाई है वो मैंने नहीं पाई। तो इन सत्संगी से पूछा, इन वैष्णव से, इन्होंने कह दिया, भैया इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो भैया ये भाव समाधि तुम्हारी कैसे लग जाती है? का पता नहीं मुझे कैसे लग जाती है, लेकिन जब से गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का आश्रय मिला है, तब से भक्ति प्रचुर होती जा रही है, तब से भाव समाधि लगने लगी है। तब गोविंद स्वामी रोने लगे, हाय पूरा जीवन ऐसे बिता दिया मैंने, 20 वर्ष की आयु हो गई, 20 वर्ष तक का पूरा जीवन मुझे पता नहीं मैंने कैसे बिता दिया। राग सेवा तो करी, लेकिन राग तो गाया, लेकिन सारा राग अनुराग के बिना गाया है। राग था, पर राग में अनुराग का दर्शन नहीं हो रहा, फीका लग रहा है मेरा मुझे राग। यदि तुम पर कृपा हुई है, मैंने नाम बहुत सुना है, तो मुझे भी दर्शन को ले चलो, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। देखिए, पहले जिनका हम चरित्र सूक्ष्म रूप से श्रवण कर चुके हैं, 4 अष्टछाप कवि श्री कुंभनदास जी, श्री सूरदास जी, श्री कृष्णदास अधिकारी जी, और जिनका कल श्रवण किया परमानंद स्वामी जी, ये सब तो जगत गुरु बल्लवाधीश के शिष्य हुए 4। और अब जिनका हम आज से श्रवण करेंगे वो गोसाई जी के शिष्य हुए, गोसाई विट्ठलनाथ जी के। आज गोविंद स्वामी जी का चरित्र होगा, कल छीत स्वामी जी का, उसके आगे नंददास जी का, और फिर चतुर्बुरदास जी का। ये 4 गोसाई जी के शिष्य हुए। तो उन्होंने कहा, मुझे भी ले चलो, मैं भी गोसाई जी का दर्शन करना चाहता हूं। तो भैया वो वैष्णव इन्हें लेकर आए, और लेकर गोकुल में आए तो देखा गोसाई जी इस समय यमुना किनारे संध्या कर रहे थे। इन्होंने देखा संध्या करते हुए, तो मन में थोड़ा संशय आ गया। बैठे तो, पर श्रद्धा से नहीं बैठे। लेकिन जब संध्या पूरी हुई तो इन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा, गोसाई जी मुझे कुछ संशय आया है, क्योंकि मैंने सुना तो बहुत है आपके बारे में, और ये भी सुना है जो आपका आश्रय ग्रहण करता है उसके चित्त में प्रेम तत्व उभरने लगता है, ठाकुर जी उसके साथ लीला करने लग जाते हैं जो आपके शरणागत हो जाए। तो
आप तो प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं, आप तो प्रेम का दान कर रहे हैं सबको, लेकिन मुझे एक संशय हुआ है, आप कहें तो पूछूं। गोसाई जी ने सहज में आज्ञा दी तो इन्होंने पूछा है, महाराज बस संशय यही है कि आप सबको प्रेम का दान कर रहे हैं, ये बात सच्ची है या ये बात सच्ची है कि आप कर्मकांडी हैं? क्योंकि मैंने आपको संध्या करते हुए देखा है। अब कर्मकांड और प्रेम का तो एक साथ निर्वाहन बड़ा मुश्किल से होता है। देखिए भैया, कई बार ऐसे होता है, महापुरुष की बाहर की चेष्टा कुछ और होती है और उनकी चित्त की स्थिति कुछ और होती है। हम बाहर की चेष्टा से ये पूरा पता नहीं कर सकते वो उनका स्वभाव कैसा है, भीतर क्या चल रहा है। मुझे बात समझ नहीं आती गोसाई जी, आप कर्मकांडी हैं या प्रेमी हैं? इतना हक से पूछ लिया, अधिकार का आश्रय लेते हुए। गोसाई जी मुस्कुराए और कहने लगे, गोविंद जी, मैंने आपका खूब यश सुना है, आप खूब यश करते हो, लेकिन एक बात बताओ, आपने कभी गुलाब का पुष्प देखा है? कहा जी महाराज जी खूब देखा है। कभी तोड़ा भी होगा? जी तोड़ा भी है। तो तोड़ा, जब भी आपने गुलाब चुना, पुष्प से आसानी से चुना गया? कहा हाँ, आसानी से तो चुना जाता है, लेकिन कुछ कांटे लग जाते हैं। आपको पता है, जब इतना सुंदर गुलाब है, इतनी सुंदर उसकी सुगंध है, इतना सुंदर रंग है, तो कांटे क्यों हैं? तब गोविंद स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे भी लगता है कांटे तो गुलाब की शोभा को और कम करते हैं। तब गोसाई जी कहते हैं, बेटा शोभा कम नहीं करते, ये कांटे रक्षा करते हैं गुलाब की, ये रक्षा के लिए है। इसलिए जो चित्त में प्रेम है ना, ये संध्या उपासना कर्मकांड उस प्रेम की रक्षा के लिए है। ये सुना भैया, गदगद हो गए। दूसरा उदाहरण दिया, आपने केले का फल खाया होगा, तो केले के फल में, अब आज तो एकादशी है, सभी ने फलाहार किया होगा, तो केले के फल में जो छिक्कल होता है केले का, उसका कोई उपयोग देखा आपने? किसी काम आता है वो? किसी काम नहीं आता। तो इसका मतलब क्या, अगर ऐसे ही केले पेड़ पर लटके होते, उसमें छिक्कल ना होता तो हम खाते? मतलब भैया पैकिंग की कीमत होती है। क्या ठाकुर जी ने पैक करके दिया है। आप देखो प्रकृति परमात्मा की लीला, अनार के दाने कैसे पैक करे हैं। फिर हम सोचते हैं चमत्कार की अपेक्षा है, कहां देखें यार चमत्कार, रोज दिख रहा है। संतरा कैसे पैक किया है, नारंगी। कभी विचार आता है तो उसी भाव में ऐसा लगता है, वाह प्रभु वाह, आपके सारे काम अच्छे होंगे लेकिन पैकिंग का भी जवाब नहीं। भीतर तो अच्छा है ही, लेकिन पैकिंग भी 100% है। तो ये जो कर्म कांड है ये पैकिंग है, और भीतर उसकी रक्षा के लिए, ताकि कोई और उस प्रेम तत्व पर नजर ना लगा दे, कहीं से कुछ गंदा ना हो जाए, इसलिए कर्मकांड बाहर से रखा है। अब तो संशय मिट गया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया था। महाराज जी मेरे चित्त का संशय दूर हो गया, अब कृपा कीजिए, मुझे शरणागति दे दीजिए। मेरे चित्त में राग बहुत है पर अनुराग नहीं है, मुझे अनुराग का दान दे दीजिए। तब गोसाई जी खूब प्रसन्न हुए और गोसाई जी ने कहा, जाओ यमुना स्नान करके आओ। यमुना स्नान करके आए और गोसाई जी ने वहीं नवनीत प्रिया जी के समक्ष गोकुल में इन्हें ब्रह्म संबंध प्रदान किया है। इन्हें ब्रह्म संबंध दे दिया और फिर नवनीत प्रिया जी का दर्शन हुआ, पट खुले
तो बहुत आह्लादित हो गए थे। और फिर श्री गोसाई जी ने कहा, देखो गोविंद स्वामी जी, हमने आपका यश बहुत सुना है कि आप बहुत सुंदर गाते हो, लेकिन आज तक कभी आपका कीर्तन नहीं सुना। अब ब्रह्म संबंध के बाद पहला पद गाया है श्री नवनीत प्रिया के आगे। गोविंद स्वामी ने चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, 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 इन बिन और कछु नहीं भावे, 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 इन चरणन को चेरो श्री वल्लभ, इन चरणन को चेरो श्री वल्लभ, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, इन्हीं छाड़ जो और ही ध्यावे, इन्हीं छाड़ जो और ही ध्यावे, सो मूरख ही घनेरो श्री वल्लभ, सो मूरख ही घनेरो श्री वल्लभ, गोविंद दास यह निश्चय कर अब, गोविंद दास अब निश्चय कर अब, सो ही ज्ञान भलेरो श्री वल्लभ, सो ही ज्ञान भलेरो श्री वल्लभ, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ। गोविंद स्वामी जी ने ये सुंदर पद गाया। गोसाई जी खूब रीझे थे इस पद से। और फिर गोसाई जी ने पूछा, आप बताओ चित्त की स्थिति क्या कह रही है। जो ये पूछा भैया, गुरु ने तो प्रश्न पूछा था, लेकिन उत्तर गोविंद स्वामी के चित्त में आ गया था। जैसे ही ये प्रश्न पूछा और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते करते नयन भीगे थे, और नयन भीगे और तुरंत आंसू पोंछे और आंखें ऐसी हो गई जैसे बहुत आश्चर्यजनित हो। देखने लगे ठाकुर जी को बहुत आश्चर्यचकित होकर। तभी पूछा गोसाई जी ने, क्या हुआ, अब चित्त कैसा है, मना स्थिति कैसी है। तब गोविंद स्वामी ने फिर एक पद गाया है। गोविंद स्वामी कहते हैं, मुझे लगता है गुरुदेव कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या गड़बड़ होगी?
मैं तो ठाकुर जी को देखकर कहता हूं, क्या अब ही तो ढोटो यह चित चोरत, आगे आगे क्या करेगो। ये अभी इतना छोटा है और इतने छोटा होते ही इसने मेरा चित्त चुरा लिया। जब बड़ा होगा तो पता नहीं क्या करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा ये। नेक बड़े हो बलि बलि जाऊं, नेक बड़े हो बलि बलि जाऊं, ब्रज जुबतिन के मन को हरे गो, ब्रज जुबतिन के मन को हरे गो। गोविंद प्रभु जू के नैन सींचत, गोविंद प्रभु जी के नैन सींचत, मेरे जाने मन मत हिले गो, मेरे जाने मन मत हिले गो। अब ही ते ढोटो चित को चोरत, अब ही ते ढोटो चित को चोरत, आगे आगे क्या ये करेगो, आगे आगे क्या ये करे। अभी से चित्त चोरता है, बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा। गोसाई जी प्रसन्न हुए हैं और भैया गोसाई जी ने अपनी कृपा कर दी है। गुरु कृपा सहज में हुई ये भाव सुनकर। तो हुआ क्या, अभी चित्त में श्री ठाकुर जी के प्रति बाल रस था, अब साक्ष्य रस प्रकट हो गया और कुछ मधुर रस प्रकट होने लगा, मधुर रस प्रकट होने लगा। अब फिर जब दर्शन को आए तो बहुत दिन हो गए और गए नहीं कभी। यहां ब्रह्म संबंध हुआ और गोकुल जी में ही रहने लगे। आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने कहा, इतना सुंदर गाते हो, नवनीत प्रिया जी को खूब भाव सुनाओ, हर झांकी में राग सेवा करो। अब बहुत दिन हो गए थे तो परिवार वाले, क्योंकि गोविंद स्वामी जी पहले संगीत सिखाते भी थे तो उनके संगीत सीखने वाले शिष्य भी बहुत थे, तो परिवार वाले और शिष्य सब आए, सब कहने लगे चलो। तो गोविंद स्वामी जी ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब कहीं जाने वाला मैं नहीं हूं, कहीं जाऊंगा नहीं। तो सबने कहा फिर हम यहां रह लाते हैं। तो गोविंद स्वामी जी ने कहा, यहां जो भी रहना चाहें उसके लिए बस एक ही नियम है, और नियम ये है, मेरे साथ वही रह सकता है जो गोसाई जी के शरणागत हो जाएगा, जो श्री वल्लभ की शरणागति लेगा वही रह पाएगा। तब तो भैया पत्नी ने, बच्चों ने, परिवार ने, शिष्यों ने, सबने शरणागति ले ली। और इनके साथ, गोविंद स्वामी के साथ इनकी एक बहन भी रहा करती थी, उन्होंने भी शरणागति ले ली। अब तो भैया प्रतिदिन ठाकुर जी को संगीत सुनाते और धीरे धीरे अब श्री भगवान भी इनके साथ खेल करने लगे हैं। जब संगीत सुना रहे होते, जहां बैठे होते तो गर्भगृह से बाहर आकर प्रभु बैठ जाते और खूब राग सुनते, खूब आनंद लेते। अब भैया हुआ क्या, कुछ दिन बाद श्री गोविंद स्वामी जी मंदिर के निकट एक वन में जाकर संगीत का अभ्यास करने लगे, जिसको रियाज बोला जाता है, क्योंकि रियाज के बिना, अभ्यास के बिना तो कुछ भी साधा नहीं जाता। तो रोज सुबह जाकर और अभ्यास करते थे। अब एक टीले पर बैठकर अभ्यास करते थे तो एक दिन क्या देखा कि एक दूसरे टीले पर नंद नंदन भगवान उनके अभ्यास को सुन रहे हैं। जब ये देखा तो फिर आंख साफ करके देखा, क्या मैं सच में यही देख रहा हूं, जो देख रहा हूं वो सत्य है? देखा तो हाँ, ठाकुर जी बैठे हैं। और तुरंत गए, ठाकुर जी आप यहां कैसे आ गए? तब ठाकुर जी बोले,
जब भी मैं तुम्हारा राग सुनता हूं तो मुझे गर्भगृह में रहा नहीं जाता, मैं इसे और सुनने तुम्हारे पास आ गया। तब गोविंद स्वामी ने कहा, वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन मैं राग तो सुनाता हूं मंदिर में, यहां राग नहीं चलता, यहां तो मैं अभ्यास कर रहा हूं, रियाज कर रहा हूं। तब ठाकुर जी बोले, अब तुम्हें सच सच बताऊं मैं यहाँ क्यों आया हूं? हाँ बताइए प्रभु। मैं भी यहाँ कुछ रियाज करने आया हूं। हाँ, मुझे देखो वंशी वादन तो आता है, नाचना खूब आता है, लेकिन गाना नहीं आता। तो हे गोविंदा, ठाकुर जी गोविंदा बोलते थे गोविंद स्वामी जी को, गोविंदा मुझे तनिक कोई राग सिखा दे, कुछ गाना सिखा दे, मुझे गाना नहीं आता। तू तो जानता है जब रास होता है तो गोपियां कहती हैं, अब श्याम सुंदर तुम गाओ, हमने तो गा लिया, अब मुझे कुछ नहीं आता। अब जब गोविंद स्वामी से बहुत कहा तो गोविंद स्वामी ने कहा, ठीक है प्रभु, अब मैं सिखाऊंगा आपको। और भैया गोविंद स्वामी अब ठाकुर जी को राग सिखाने लगे हैं, संगीत सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? बात ये बड़ी नहीं है, गोविंद स्वामी सिखा रहे हैं। बहुत संगीत के गुरु मिल जाते हैं जो सिखाते हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये, सिखा किसको रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं? कोमल चित्त अति दीन दयाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघु नाथ कृपाला। अकारण करुणा करने वाले प्रभु। तो भैया अब तो सिखाने लगे गोविंद स्वामी, और उस समय भी उनके बड़े पद हैं। ठाकुर जी को कहते हैं, अब के फेर लीजे सुधर राहे वही तान। अब वही तान गाओ जो सिखाई थी। और ठाकुर जी नहीं सीखते, जो सिखाया वो नहीं गा पाते तो थोड़ी डांट भी लगा देते हैं। गोविंद गाओ, क्या अभ्यास कराते, सा नि रे रे गा ग म प सा, सिखा रहे हैं और ठाकुर जी सीख रहे हैं। तो एक दिन किसी वैष्णव ने कहा, ठाकुर जी यहां होते नहीं हैं मंदिर में, गोविंद स्वामी के पीछे चले जाते हैं। शिकायत करी गोसाई जी से, तो गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को बुलाया और कहा, गोविंदा ठाकुर जी तेरे पास कहां जाते हैं? तब गोविंद स्वामी ने एक और पद गाकर गोसाई जी को बता दिया, क्या? रसिक शिरोमणि कल्याण गावे। राग कल्याण गा रहे हैं आजकल रसिक शिरोमणि। रसिक शिरोमणि कल्याण गावे, अब घर बिकट तान तरंगा, अब घर बिकट तान तरंगा, तान नहीं उपजावे। रसिक शिरोमणि कल्याण गावे, गोविंद प्रभु को वृषभानु नंदनी, गोविंद प्रभु को वृषभानु नंदनी, रीझ प्यारी कंठ लगावे। रसिक शिरोमणि कल्याण गावे। और जब ये सुना कि खाली ठाकुर जी नहीं सीख रहे, किशोरी जी भी सीखने आती हैं, तो और प्रसन्न हो गए गोसाई जी। तब गोसाई जी ने पूछा, अब सच सच बता गोविंदा, ठाकुर जी और श्री जी में से कौन अच्छा गाता है? तो तब गोविंद स्वामी चुप हो गए, कहा दोनों एक ही तो हैं गुरुदेव। नहीं नहीं सच बता। कहा ठाकुर जी अच्छा गाते, और श्री जी तो बहुत अच्छा गाती हैं, ठाकुर जी उतना गा नहीं पाते।
जितना श्री जी गाती है। तो ऐसे भैया गोसाई जी खूब प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य है गोविंद स्वामी, जिससे संगीत सीखने प्रभु आ रहे हैं। अब समय बीत रहा था, फिर भैया अब तो पहले तो ऐसे ही रहते थे गोविंद स्वामी, अब तो वैष्णव वेश धारण करके रहते थे। और एक दिन बैठे थे और खेत में बैठकर नाम जप कर रहे थे। तभी भैया इनके कुछ संबंधी, परिवार के दूर के संबंधी आए। उन्होंने सोचा कि गोविंद स्वामी से भेंट कर लें, लेकिन जैसे ही आए तो पहचान ना पाए कि यही गोविंद स्वामी है, क्योंकि वर्षों पहले देखा था और पहले का वेश अलग था और अब का अलग है, तो पहचान ना पाए। तो इन्हीं से पूछा, भैया इस गांव में गोविंद स्वामी रहते हैं जो संगीत के बड़े विशेषज्ञ हैं। तो गोविंद स्वामी ने कहा, सब जानते हैं, उन्हें पहचान भी गए। हाँ वो रहते थे। तो कहाँ हैं अब? कहा भैया उनका तो परलोक गमन हो गया, वो तो चले गए। चले गए? हमने तो सुना था उनका बड़ा यश है, बड़ा सुंदर गाते हैं। कब गाते थे, सब कुछ ठीक था, अब गोविंद स्वामी तो चले गए। अब सबको थोड़ा दुख तो हुआ। कहा परिवार वाले कहाँ हैं उनके? वो भी सब यहीं रहने लगे थे। कहा भैया हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, फिलहाल वो चले गए। अब उन लोगों को बड़ा दुख हुआ, लौटने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, देखो जा तो रहे हो, पर एक ही की बात पर विश्वास मत करो, किसी और से भी पूछ लो। इन्हें तो पता नहीं, अगर वो चले भी गए तो परिवार वाले तो होंगे, उनसे थोड़ा शोक जता लेंगे। अब पूछा लोगों से, तो लोगों ने तो बता दिया गोविंद स्वामी वहां रहते हैं। वो सब घर पहुंच गए। अब घर पर लोगों ने बैठाया तो गोविंद स्वामी की जो बहन है, जिनका नाम काना बाई है, काना बाई से पूछा कहाँ है गोविंद स्वामी? तो इतने में तो गोविंद स्वामी घर आ गए। लो आ गए भैया, ये हैं। अरे ये हैं, इन्होंने तो कहा गोविंद स्वामी मर गए। तब गोविंद स्वामी कहते हैं, देखो आपने पूछा गोविंद स्वामी कहाँ हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा, मैंने सही कहा, गोविंद स्वामी मर गए। और सच में मर गए। गुरुदेव ने मार दिया, क्योंकि अभी तक मुझे भ्रम था मैं गोविंद स्वामी हूं। तो जो स्वामी था गोविंद, वो तो मर गया। जब से गुरु शरणागति हुई, अब गोविंद दास हो गया हूं। स्वामी मर गए, अब दास हो गया हूं। अब तो गोविंद का दास हूं। तब भैया सबसे प्रेम से मिले और फिर कुछ दिन में सब चले गए। कुछ दिन बाद इनकी बेटी आई, उसका ब्याह कहीं दूर हुआ था। अब वो रहने लगी, उसे लगा कि पिताजी मुझे खूब बात करेंगे, आनंद करेंगे, लेकिन गोविंद स्वामी ने एक मिनट भी बात भी नहीं करी, ये भी नहीं पूछा कैसी हो। कुछ दिन रही और फिर रोते रोते जाने लगी। तो गोविंद स्वामी की बहन कानाबाई ने कहा कि आप पिता हो उसके, उसे बड़ी आशा है कि आप उससे बात करो, और वो ऐसे ही जा रही है। गोविंद स्वामी ने कहा, देखो बहन, अब वो जैसी बात करना चाहती है वैसी मैं कर नहीं पाऊंगा। अब वो दुनिया की बातें, इसकी निंदा, उसकी स्तुति, मेरे बस की बात नहीं बची है, मुझसे हो नहीं पाएगा। अब हमें तो एक ही बात आती है और एक ही से हमारा काम है। उस समय गोविंद स्वामी जी ने फिर तानपुरा उठाया और फिर एक पद गा दिया था, हमें ब्रज लाडिले सो काज, हमें ब्रज लाडिले सो काज, हमें ब्रज लाडिले सो काज, हमें ब्रज लाडिले सो काज। यश अपयश को हमें कहाँ डर, यश अपयश को हमें कहाँ डर, यश अपयश को हमें कहाँ
यश का अपयश का कोई डर नहीं। कोई कल कुछ हमें सुनाता हो तो आज कह दो भाई, आज ही सुना दो। लेकिन हमें ब्रज लाडले सो काज, हमें ब्रज लाडले सो काज। गोविंद प्रभु की कृपा चाहिए, गोविंद प्रभु की कृपा चाहिए, गोविंद प्रभु की कृपा चाहिए, गोविंद प्रभु की कृपा चाहिए। जो है सकल सिरताज, जो है सकल सिरताज, हमें ब्रज लाडले सो काज, हमें ब्रज लाडले सो काज। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, श्री गोविंद गोविंद गोपाला, श्री गोविंद गोविंद गोपाला। हमें ब्रज लाडले सो काज, हमें ब्रज लाडले सो काज, हमें ब्रज लाडले सो काज, हमें ब्रज लाडले सो काज। मैं मांगू तो गोपाल एक, सेऊं तो गोपाल एक, मैं मांगू तो गोपाल एक, सेऊं तो गोपाल एक। मेरो मन लागो सब भांति नंद लाल सो, मेरो मन लागो सब भांति नंद लाल। जीऊं तो गोपाल सो मैं, मरूं तो गोपाल सो, जीऊं तो गोपाल सो मैं, मरूं तो गोपाल सो। मैं रीझूं तो गोपाल सो, मैं खींचूं तो गोपाल सो, तो गोपाल सो मैं खींचूं तो गोपाल सो। मैं रीझूं तो गोपाल सो, मैं खींचूं तो गोपाल सो, मैं रीझूं तो गोपाल सो, मैं खींचूं तो गोपाल सो। हमें ब्रज लाडले सो काज, हमें ब्रज लाडले सो काज, हमें ब्रज लाडले सो काज। गोविंद स्वामी ने साफ साफ कह दिया, भैया बात अब वही करूंगा जो प्रभु के बारे में होगी, और चर्चा अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। सकल परिवार सुख माया, अगर छूटे तो छूटन दो, सकल परिवार निज माया, अगर छूटे
जगत रूठे तो ऐसे दिव्य लीला श्री गोसाई जी के साथ, श्री गोविंद स्वामी जी के साथ श्री प्रभु करते हैं। कभी यमुना जी में स्नान नहीं करते थे श्री गोविंद स्वामी जी। वैसे भी पुष्टि मार्ग में यमुना जी का आचमन है, स्नान नहीं है। स्नान तो बस वर्ष में एक ही दिन होता है। तब एक दिन श्री विट्ठलनाथ जी के पुत्र लेकर जा रहे थे, चलो यमुना स्नान करने चले। मना किया कि मैं यमुना जी को श्री जी के रूप में मानता हूं, मैं कभी स्नान नहीं कर सकता, चरण नहीं धर सकता। बहुत कहा, जब गए तो हुआ क्या, गए थे गोविंद स्वामी के साथ श्री विट्ठलनाथ जी के 2-3 पुत्र, और जैसे ही यमुना जी का दर्शन किया, गोविंद स्वामी जी के साथ साथ उन गोसाई बालकों को भी श्री यमुना जी किशोरी जी के रूप में दर्शन देने प्रकट हो गई, दर्शन हुए। और फिर कभी भी यमुना जी में स्नान नहीं किया, प्रणाम करते थे, आचमन करते थे। एक दिन श्री विट्ठलनाथ जी श्रीमद् भागवत की कथामृत का पान करा रहे थे, तो रात में बहुत देर हो गई थी, और फिर रात में अपने घर गए। गोसाई जी ने कहा बहुत रात हो गई है, विश्राम करो, सुबह फिर जल्दी आना है। तो चले गए। तब भैया घर तो गए, लेकिन जो गुरुमुख से सुना था वो चित्त में बस गया। क्या सुना था? श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी की बाल लीला सुनी थी। और बाल लीला भी कौन सी? जो ठाकुर जी गोप बालकों के साथ कीड़ा करते थे, खेलते थे, वो चित्त में बस गई। अब तो बस यही भाव था, वो प्रभु मेरे साथ कब खेलेंगे, कीड़ा कब करेंगे। तब भैया ये भाव चित्त में था, और गुरुदेव श्री गोसाई जी भी जान गए कि अब प्रभु के सख्य रस का अनुभव करना चाहते हैं। अभी तक तो चित्त में था, लेकिन अब साक्षात अनुभव करना चाहते हैं। तब गोसाई जी ने श्री गोविंद स्वामी से कहा एक दिन, चलो तुम गोकुल बहुत दिन रह लिए, अब मैं तुम्हें गोवर्धन ले जाता हूं, क्योंकि वहीं पर ठाकुर जी ये सख्य रस का अनुभव कराएंगे। अब मैं तुम्हें गोवर्धन ले जाता हूं। आज तक गोवर्धन नहीं आए थे, कभी श्री जी का दर्शन नहीं किया था। और गुरुदेव की आज्ञा से श्री गिरिराज जी में आए हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गिरिराज जी में आए हैं श्री गोविंद स्वामी। और गोविंद स्वामी ने मंदिर में प्रवेश किया है, और मंदिर में प्रवेश करने के बाद जो श्रीनाथ जी का पट खुला है और श्रीनाथ जी के दर्शन हुए हैं, दोनों नेत्र भीग गए थे। कृपा हो गई। और श्रीनाथ जी का जब दर्शन किया ना, तो गुरु कृपा के साथ किया तो हुआ क्या, और दर्शन करते तो ऐसा लगता कि प्रभु खड़े हैं। लेकिन आज गोविंद स्वामी को ये नहीं लग रहा कि श्रीनाथ जी हमारे प्रभु हैं, ऐसा लग रहा है ये श्रीनाथ मेरे कोई मित्र खड़े हैं। सख्य रस का भाव चित्त में दर्शन देने लगा है। तब गुरुदेव श्री गोसाई जी तो सेवा के लिए आगे जाने लगे। तब गोविंद स्वामी ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं यहीं रहूं या कहीं जाऊं, क्या आज्ञा है? तब गोसाई जी ने कहा, देखो जो तुम्हारा असली ठिकाना था वहां तक पहुंचा दिया, इसके बाद कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोविंद स्वामी जी की आयु लगभग 80 वर्ष की रही थी। और फिर जिस दिन से यहाँ गिरिराज जी में आए श्री जी की सेवा में, फिर कभी नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। अब तो गुरुदेव की आज्ञा से हर झांकी में ठाकुर जी को खूब पदगान कराते हैं, खूब पद सेवा होती है। अब भैया एक दिन की बात है, ठाकुर जी के दर्शन करे और इन्हें क्या लगा
कि ठाकुर जी ने संध्या के समय ये पदगान कर रहे थे, इन्हें लगा ठाकुर जी ने, इन्हें दर्शन हो रहा था, मंदिर से बाहर निकले, सब गैया मैया को टेर लगाई और हाथ में लकुटी लेके गैया चराने चले गए और गोविंद स्वामी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और अब तो भैया ठाकुर जी से इनकी मित्रता होने लगी है, बातचीत होने लगी है। अब तो ये ब्रज के ठाकुर भैया, वो बात है ना, किसी को प्रेत लग जाए, भूत लग जाए तो बचाया जा सकता है, पर किसी को नंद का पूत लग जाए तो बचाना बहुत कठिन है, बचाया नहीं जाता। तो भैया अब तो गौचारण की लीला ठाकुर जी इनके साथ करने लगे हैं। इनसे कहते हैं गोविंदा घेर ले गाय, घेर ले। कभी ये गाय घेरते हैं, कभी कुछ होता है, और ठाकुर जी खूब इनके साथ लीला करते हैं। एक दिन राग सेवा कर रहे थे मंदिर में और ठाकुर जी श्रृंगार हुआ था, श्रृंगार दर्शन हो रहा था, तभी इन्होंने कहा ठाकुर जी आपकी पाग ढीली हो गई है, जो आपने पगड़ी पहनी है वो ढीली हो गई है। तो ठाकुर जी ने कहा देख गोविंदा, तेरे जैसी पाग तो कोई नहीं पहनता, इतनी सुंदर बांधता है तू पाग। और सच में गोविंद स्वामी सबसे सुंदर पाग बांधा करते थे। लेकिन भैया अब कोई अभाव था ना, धन का अभाव था। तो हमने श्रवण किया था कुम्मन दास जी के पाग में कितने जोड़ थे? 17, और गोविंद स्वामी की पाग में 16 जोड़। 16 जगह से जुड़ी हुई तो पगड़ी का कपड़ा था, तब बांधते थे। तो प्रभु ने कहा गोविंदा तू ही बांध दे ना मुझे। अब भैया ठाकुर जी की सेवा तो अपरस में होती है, और जैसा पुष्टि मार्ग में जितना अपरस का, शुद्धि का ख्याल रखा जाता है उतना तो कहीं नहीं रखा जाता। इन्होंने तानपुरा इधर रखा और भाग गए गर्भगृह में और ठाकुर जी की पाग बांध दी। जैसे ही पाग बांधी पुजारियों को पता चला गोविंदा हम यहां अपरस करते करते परेशान हैं और तूने ठाकुर जी को स्पर्श कर लिया, भाग यहां से। अब तो भैया बाहर तो निकाल दिया, अब ठाकुर जी तो चुप हैं, क्या कहे मैंने बुलाया। गोसाई जी पर शिकायत गई, बुलाया गया गोविंद स्वामी को। गोविंद स्वामी कहते हैं मैं क्या करूं, ठाकुर जी ने कहा था कि तू बांध दे तो मैं गया था। अब भैया गोसाई जी ने ये सुना तो बड़े प्रसन्न हो गया। क्या गोविंद स्वामी की प्रीति है, खुद भगवान बुलाते हैं उन्हें। प्रेम के आगे कोई अपरस ना रह पाए, कोई ना रह पाए। अब भैया एक लीला प्रभु ने और करी। अभी तक तो प्रभु से मित्रता का भाव चल रहा था, साख्य भाव चल रहा था। अब होता क्या है ना भैया, मैं पहले भी कह रहा था, मोहब्बत जब जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेने लगती है। अब प्रभु तो हमारे परम शरारती। अब ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ कुछ नटखट लीला करने लगे हैं। एक दिन क्या हुआ, श्री गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का। कभी मुकुट बांधा है, धोती पहनाई, पटका जामा, कुंडल पहना रहे थे, खूब सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। और गोविंद स्वामी वहां कीर्तन कर रहे हैं, नीचे बैठे गर्भगृह के बाहर। और ठाकुर जी गर्भगृह से एक कंकड़िया उठाते हैं और गोविंद स्वामी को मारते हैं। अब गोविंद स्वामी देख रहे हैं किसने मारी है। अब गोविंद स्वामी से वो कंकड़िया लगते लगते थोड़ी दूर हो गई। ठाकुर जी ने दूसरी उठाई, दूसरी मारी, एक सिर पर लगी। कभी गोविंद स्वामी इधर कभी इधर बच रहे हैं, लेकिन ऐसे करते करते श्री ठाकुर जी ने 8 कंकड़ियां मार दी। अब 8 में से बचे कितने हो, तो 4 तो लगी जाएंगी। गोविंद स्वामी को गुस्सा आया। पहले तो कह रहे थे गुरुजी श्रृंगार कर रहे हैं, गुरुजी अभी नहीं, बाद में, बाद में। अब वो तो काम मानने वाले प्रभु, परम कौतुकी। और ऐसे 8 कंकड़ी मारी, जो 8वीं मारी गोविंद स्वामी को क्रोध आ गया। ये मानता नहीं, रुक जा अभी बताता हूं। एक कंकड़ी उठाई और थोड़ी बड़ी सी उठाई और ऐसी उठाई, ऐसा निशाना सीधे श्रीनाथ जी को लगा। जो लगा श्रीनाथ जी डोल गए, हिल गए। जो हिला, जो हिले तो गोसाई जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? जय जय।
आप हिले क्यों? मैं श्रृंगार कर रहा हूं। तो प्रभु कहते हैं, तो का बताऊं गोसाई जी, ये देखो गोविंदा ने मुझे कंकड़ी मारी है, गोविंदा ने कंकड़ी मारी है, मैं नहीं हिला। अब तो गोसाई जी को क्रोध आया, क्यों गोविंदा, ठाकुर जी को कंकड़ी मारता है, तुझे लज्जा नहीं आती? ये हमारे सेव्य हैं, ये ठाकुर हैं। अब पीछे से श्रीनाथ जी हंस रहे हैं और गोविंद स्वामी को खूब गोसाई जी डांट रहे हैं, पीछे से हंस रहे हैं, नहीं आती लाज। तो पहले तो चुप रहे, और फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, देख गोविंदा बताना मत कुछ, चुप चुप चुप, बताना मत। लेकिन अब रहा नहीं गया। अब गोविंद स्वामी कहते, अब कुछ कहे, अब तो मैं बताकर ही रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं भैया, अब गोविंद स्वामी ठाकुर जी को ठाकुर नहीं मानते, अब तो अपना सखा मानते हैं। श्री दामा जी का अंश है ना इनमें, श्री दामा जी का आवेश आता है तो सीधे सखा मानते हैं। अब तो तोय ना छोड़ू, अब गोसाई जी मारेंगे तो। गोसाई जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने तो एक कंकड़ी मारी, पर अपने पुत्र को भी तो देख लो, ये जो तुम्हारा सुत है इसने 8 कंकड़ी मारी है। मैं बार बार मना कर रहा था, पर जब नहीं माना तो एक तो मैं भी मारता। अब तो गोसाई जी जो गोविंद स्वामी को देख रहे थे, अब श्रीनाथ जी को देखने लगे। अब श्रीनाथ जी ने थोड़ी गर्दन झुका ली है और मुस्कुराने लगे, जय जय, ये ठीक नहीं, बा को 8 मारो तो वो उत्तर तो देगो, बा को 8 मारोगे तो एक तो वो भी मारेगा। देखिए भैया, ये तो लीला है प्रभु की गोविंद स्वामी जी के साथ। लेकिन बात चली है तो कह दें, 22 अप्रैल को जो कुछ कश्मीर में घटा, बड़ा दुखजन्य था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत की तीनों सेनाएं और भारत के सब प्रशासन को हम इस बात की बधाई देते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। द्वेष उनके प्रति नहीं है भैया। किसी को सजा देने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके प्रति द्वेष रखें, द्वेष नहीं है। लेकिन कोई जबरदस्ती आकर निरपराधियों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें आघात करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए, ताकि आगे से कुछ ऐसा ना हो सके। तो ऐसे गोविंद स्वामी जी लीला करते हैं, ठाकुर जी खूब लीला कर रहे हैं इनके साथ। अब एक दिन की बात है, बसंत ऋतु आई और बसंत ऋतु में गोविंद स्वामी धमार गा रहे थे। धमार मतलब होरी आई है, होरी गा रहे हैं। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ी मीठो, खा जाऊं, ओहो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो,
हम बोलेंगे जय जय श्री वल्लभ, आपको बोलना है जय जय श्री राधे, ठीक है? ओ जय जय श्री वल्लभ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वल्लभ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वल्लभ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वल्लभ, जय जय श्री राधे। एक गाल पे लड्डू सोहे, एक गाल पे लड्डू सोहे, एक गाल में लड्डू सोहे, एक गाल में लड्डू सोहे, और दूजे गाल में गुड़ ठीटो, दूजे गाल में गुड़ ठीटो, लाला दूजे गाल में गुड़ ठीटो, दूजे गाल में गुड़ ठीटो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। जय जय श्री वल्लभ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वल्लभ, जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री वल्लभ, जय श्री राधे, 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 जय जय श्री वल्लभ, जय श्री राधे। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। अब वैष्णवों ने कहा गोविंद स्वामी जी से, क्योंकि स्वामी जी ने इतना गाया और चुप हो गए, कहा आगे लीला तो पूरी करो, आगे क्या हुआ और गाओ। गोविंद स्वामी के नेत्र भीग गए और बोले मैं क्या बताऊं, अभी तक तो कह रहा था खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, लेकिन इसके आगे कह ना पाऊंगा, कोई लीला कर ना पाऊंगा। तो वैष्णवों ने कहा क्यों ना कर पाओगे, और कुछ गाओ। तो गोविंद स्वामी बोले अभी तो कह रहा था कि खाऊंगा तेरो गाल, और अब तो खा लिया है। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं। तो ऐसे ठाकुर जी को खूब सुख देते हैं। अब तो भैया लीला खूब है। एक बार कोई व्यक्ति, गोविंद स्वामी जी को थोड़ा समय हो गया मंदिर पहुंचने में, तो वो पहले से आगे उनकी आसन पर बैठकर कीर्तन गाने लगा, कोई राग सुनाने लगा। अब गोविंद स्वामी ने कहा देखो भैया तुम सुना तो रहे हो। अब गोविंद स्वामी तो महान संगीत के जानकार हैं, तुम सुना तो रहे हो, लेकिन जरा तनिक ताल में गाओ, सुर में गाओ, तुम क्या बेसुरा आलाप लगा रहे हो, सुर में गाओ। अब आजकल भी वैसा हाल चलता है। तो वो कहने लगा अब भैया हम जगत को नहीं रिझा रहे, हम तो जगदीश को रिझा रहे हैं। उसे क्या सुर, उसे क्या ताल, हम तो गा रहे हैं, सो गा रहे हैं, गा रहे हैं। और गोविंद स्वामी जी बोले सुन भैया इधर आ, जब जगत तेरे इस बेसुरे राग से नहीं रिझा तो जगदीश क्या खाक रिझेगा? जगत को नहीं रिझा पाया, जगदीश क्या रिझेगा? तब भैया इतने सुंदर भाव में श्री गोविंद स्वामी जी गाते हैं। अब एक दिन की तो बात है, श्री ठाकुर जी गोविंद स्वामी जी के साथ खेल रहे थे, और खेल भी क्या रहे थे, क्या खेल रहे थे? ना ना ना, वो बाद में आएगी लीला। गिल्ली डंडा खेल रहे थे ठाकुर जी।
गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली डंडा खेलते खेलते ठाकुर जी खेल रहे थे। अब बारी आई गोविंद स्वामी की। जैसी बारी आई वैसी मंदिर का घंटा बज गया और जो मंदिर का घंटा बजा ठाकुर जी ने तो गिल्ली डंडा फेंका और भाग गए गर्भगृह, खड़े हो गए। अब बार बार गोविंद स्वामी कहें रुक रुक रुक, पहले मेरी बारी पूरी कर, पहले मेरी बारी पूरी कर। पर ठाकुर जी तो कहां मानने वाले। तभी भैया श्री गोविंद स्वामी को गुस्सा आया और भाग गए अंदर। और अंदर गए गर्भगृह के तो देखा ठाकुर जी तो वहां पर खड़े हो गए हैं, एक हाथ ऊपर किया और खड़े हो गए, अपनी लीला में आरती होने वाली है। अब बार बार चिल्ला रहे हैं ठाकुर जी से, ए पहले मेरी बारी पूरी कर, पहले पूरी करा, पहले मुझे खिला तब आना यहां आरती में। अब तो क्रोध बढ़ गया। भैया उस समय ठाकुर जी के दर्शन करने एक संत आए थे। उन्होंने देखा पता नहीं ये क्या कह रहा है, और जब ठाकुर जी ने नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी, तो हाथ में गिल्ली थी, गिल्ली उठाई और श्रीनाथ जी को मार दी। और जो मारी श्रीनाथ जी को ये संत ने देख लिया। संत ने देखा, अरे भैया मुझे लगता है कोई पागल है जिसका दिमाग चल गया, ठाकुर जी को इसने गिल्ली मारी है। तुरंत बुलाया द्वारपालों को और कहा इसे उठाओ और मंदिर के बाहर फेंक दो, ये मंदिर में प्रवेश ना कर जाए। अब भैया गोविंद स्वामी जी को उठाया और धकेल दिया बाहर। अब बाहर बैठे हैं। अच्छा बहुत बहुत बड़ा आदमी है ना, तेरा मंदिर है इतना बड़ा, इसलिए नंद बाबा का छोना है ना, पूरा गोकुल तेरा है, इसलिए आज दिखाता है अपनी बात। पर चिंता मत कर, जब सांझ को आएगा ना इसी मार्ग पर आएगा गौचारण करने, फिर बताऊंगा, मारूंगा भी और गाली भी दूंगा। और भैया जिस मार्ग से ठाकुर जी गौचारण करने जाते थे वहां लाठी लेकर खड़े हो गए और खूब गाली देने लगे। वो दो दो खसम रखे हैं द्वार पर, उसने उठा के मुझे फिकवा दिया, आ जा तू अकेले आ, देखूंगा तुझे। अब तो भैया गोविंद स्वामी वहां बैठे हैं। अब गोसाई जी ने ठाकुर जी को भोग निवेदित किया। अब ठाकुर जी का तो मुख नीचे है, मुख नीचे ठाकुर जी का। तब गोसाई जी ने कहा जय जय भोग आरोगिए। कहा आज अब कोई भोग नहीं आरोगूंगा, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। क्या हो गया? अब चेहरे से पता चल रहा था ठाकुर जी आज उदास हैं। क्या हो गया जय जय? नहीं कुछ नहीं हुआ। जय जल्दी बताओ प्रभु क्या हुआ है? तब प्रभु बोले हैं गोसाई जी से, गोसाई जी अब मैं ना भोग आरोगूंगा ना श्रृंगार कराऊंगा। क्यों? उस गोविंदा के कारण। वो बाहर खड़ा है और उल्टा सीधा बोलता है, मुझे गाली दे रहा है और कह रहा है जब मैं सांझ को गौचारण करने जाऊंगा तो डंडे से पीटेगा, डंडे से पीटेगा। मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा ना कुछ खाऊंगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तब गोसाई जी ने कहा प्रभु तो ऐसा क्यों कहता है? प्रभु बोले मैं क्या बताऊं, जब तक मैं गिल्ली डंडा खेल रहा था उसकी बारी आई तब तक तुमने घंटा बजा दिया। मैं मंदिर आ गया तो वो आया और मुझे गिल्ली मार गया। अब वो कहता या तो बारी पूरी करा नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब गोसाई जी ने कहा देखो प्रभु ऐसा है, अब गोविंदा की आप रोज शिकायत करते हो, ऐसा करो अब गोविंदा को छोड़ दो, कोई नया मित्र बना लो, कोई नया सखा बना लो। कहा ना ना ना, भावे तो गोविंदा ही है, मुझे भाता तो वही है, मित्र तो वही है मेरा। अब ऐसा करो गोसाई जी पहले आप गोविंद को मना लो, वो मान जाएगा तो मैं कुछ खाऊंगा, नहीं तो नहीं। अब भैया गोसाई जी बाहर गए। बाहर तो गोविंद स्वामी खड़े हैं लाठी लेकर और लाठी लेकर कह रहे हैं क्या। अब गोसाई जी भी ना थोड़े उस समय वृद्ध हो गए थे तो चांदी की छड़ी लेकर चलते थे। अब गोसाई जी धीरे धीरे आ रहे हैं गोविंदा को मनाने और गोविंदा गा रहे हैं गोविंद स्वामी। पोतले भाज गयोरी गवार, ठाकुर जी को गाली दे रहे हैं, गवार कह रहे हैं, ये गांव वाला है। पोतरे भाज गयोरी गवार, पोतले मतलब मेरी बारी बिना खिलाए मुझे भाग गया। पोतरी भाज गयोरी गवार, खोल किवाड़ धसो घर भीतर, खोल किवाड़
धसो घर भीतर सिखा दिए लतवार, सिखा दिए लठवार। पोतल भाज गयो री गवार, पोतल भाज गयो री गवार। कबहू तो बाहर निकसे गो, कबहू तो बाहर निकसे गो। ऐसी दूंगो मार, लाला ऐसी दूंगो मार, और ऐसी दूंगो गार, पोतल भाज गयो री गवार। गोविंद स्वामी से बिगाड़ के, गोविंद स्वामी से बिगाड़, सुख न से गो मेरे यार, सुख न से गो मेरो यार। पोतल भाज गयो री गवार, पोतल भाज गयो रे। खूब गाली दे रहे थे, कभी तो बाहर निकलेगा, ऐसी मार दूंगा नानी का दूध याद आ जाए। आ बाहर, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। अब भैया वास्तव में ये लीला में दर्शन है, गोसाई जी देख रहे हैं, महाकाल का काल कांप रहा है आज गोविंद स्वामी से। प्रभु डर डर के कांप रहे थे, मुझे बचा लो इस गोविंदा से, ये बहुत मारेगा। अब गोसाई जी गए छड़ी लेकर, अब गोविंदा बैठे, ओ गोविंदा आवाज लगाई तो गोविंद स्वामी क्या सोच रहे हैं कि पहले तो वो द्वारपाल से बाहर निकलवा दिया, अब गोसाई जी को भेजा है डंडा लेकर, ये मारने आए हैं मुझे। अब गोविंद स्वामी भागते जा रहे हैं, गुरुजी से क्या कहें, पीछे भागते जा रहे हैं। अरे रुक रुक गोविंदा, गोसाई जी ने रोका जैसे तैसे। तब गोविंदा ने कहा, गोसाई जी मैं रुक तो जाऊं पर पहले छड़ी फेंको, तब रुकू। अब गोसाई जी ने छड़ी फेंकी, तब गोविंदा आए हैं, प्रणाम किया, तब कहा भाई क्या हो गया, आज ठाकुर जी को तू क्यों इतनी गाली दे रहा है, क्यों मारने को कह रहा है। वो कांप रहे हैं, कांप रहे हैं। तब सब बात बताई, मैं छोड़ूंगा नहीं, बस हे गोसाई जी आप भले उसकी तारीफ कर रहे हो, आप तो ऐसा कर रहे हो, उसका पक्षपात ले रहे हो। अपने बेटे, अपना बेटा हीरा और दूसरे सब गाजर मूली, ऐसी बात नहीं चलेगी, आपको अब सही फैसला करना होगा। तब गोसाई जी कहते हैं, देखो लड़ाई तुम्हारी मुझे सुलझानी पड़ती है, देख भाई गोविंदा मान जा, और तुझे बताऊं जब से तुझसे लड़ाई हुई है ना, ठाकुर जी ने ना बाल भोग लिया है ना राज भोग लिया है, वो कुछ खा नहीं रहे। मैं बार बार कहता हूं श्रृंगार नहीं करा रहे। वो कहते हैं मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक गोविंदा मुझे माफ ना कर दे, क्षमा ना कर दे। तू क्षमा कर दे, मान जा। देख अब जो तुम्हारी कुट्टी हुई है, जो तूने बात करना छोड़ दी, अब मैं तुम्हारा फिर से पैचअप कराता हूं, हाँ मेरे साथ चल। अब गुरुजी से क्या बोले, इतनी मर्यादा। गुरुजी उससे कह दो, वो मेरे साथ बहुत अन्याय करता है, अगर वो नहीं माना तो मैं गर्भगृह में घुसकर मारूंगा उसे। अब बार बार सोच रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं जाना है तो जा तो रहा हूं, लेकिन अगर श्रीनाथ का सिर झुका होगा और दोनों कान पकड़े होंगे तब तो इससे बात करूंगा, और नहीं तो गुरुजी हो या कुछ हो, आज रुकने वाला नहीं। आज तो गर्भगृह में प्रसाद मिलेगा। अब भैया गोसाई जी लेकर आए, चल भूल जा गोविंद, अब फिर कर ले। अब जैसे गर्भगृह में गए तो श्रीनाथ जी का सिर झुका है और दोनों कान पकड़े हैं। ये झांकी करते करते गोविंद स्वामी के नेत्र भीग गए। आ प्रभु मुझे क्षमा कर दे। और फिर तो भैया फिर से मित्रता हो गई, सखा बन गए हैं। तो ऐसी दिव्य लीलाएं हैं। और एक बार की बात है, श्री गोविंद स्वामी कीर्तन कर रहे थे। इनकी ना प्रशंसा बहुत फैली हुई थी।
और राग भैरव गा रहे थे। तब तानसेन मंदिर में दर्शन करने आए थे और इन्हें बहुत सुन नहीं पाए, पर नाम बहुत सुना था गोविंद स्वामी का। तब तानसेन आए तो गोसाई जी ने कहा, अब तुम कुछ कीर्तन सुनाओ। तो तानसेन ने बहुत सुंदर गाया और जब गायन पूरा हुआ तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उन्हें 1000 मोहरे दी। लो, ये इनाम है, ये प्रसाद है श्रीनाथ जी का, ले जाओ। और ऊपर से एक कौड़ी रख के दी, 1000 मुद्राएं और एक कौड़ी। तब तानसेन ने पूछा, महाराज जी आपने ये मुझे इतनी दक्षिणा दी, मोहरे दी और ऊपर से एक कौड़ी क्यों दी? तब गोसाई जी कहते हैं, मैंने इसलिए दी, ये 1000 मुद्रा तो इसलिए है क्योंकि तुम राज दरबार के गायक हो, तुम्हारी शोभा ऐसी है, तो ये तो उसका इनाम है। लेकिन कौड़ी इसलिए दी, मैं ये बताना चाहता हूं तुम्हें, तुम्हारा गायन गोविंद स्वामी के आगे 1 कौड़ी का है, 1 कौड़ी का। इससे ज्यादा तुम्हारे गायन की कीमत नहीं, 1 कौड़ी का है। ये मोहरे तो इसलिए दे दी क्योंकि राज दरबार के गायक हो, बाकी 1 कौड़ी का गायन है तुम्हारा। अब भैया तानसेन को हुआ ऐसा नहीं, अपना अपमान महसूस किया, ये लगा कि सच में अगर गोसाई जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। विनय थी जीवन में, तो कहा मुझे गोविंद स्वामी का गायन सुनना है। और जब गोविंद स्वामी आए और राग भैरव गाया, आहा, दोनों नेत्र भीग गए तानसेन का सुनते सुनते। और फिर जब पूरा हुआ तो गोविंद स्वामी को प्रणाम किया और गोसाई जी से कहने लगे, महाराज मैं जान गया कि आज आपने मुझे 1 कौड़ी दी, लेकिन मैं ये कौड़ी वापस करने आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने तो 1 कौड़ी की कीमत लगाई मेरे गायन की, लेकिन वास्तव में मेरा गायन 1 कौड़ी के भी लायक नहीं है। गोविंद स्वामी के आगे 1 कौड़ी के लायक नहीं। आहा, क्या दिव्यता है। तब गोसाई जी ने कहा, बस दिव्यता इसी बात की है, तुम जगत के राजा को रिझा रहे हो और ये जगदीश को रिझा रहे हैं। इनका गायन संसार के लिए नहीं है, इनका गायन तो संसार के पति के लिए है। तब भैया तानसेन ने अकबर से कहा था जाकर कि गोविंद स्वामी का गायन, सब बात बताई थी। गोसाई जी ने 1 कौड़ी दी, मेरा गायन 1 कौड़ी के लायक नहीं। अब अकबर भी सुनना चाहता था क्योंकि बहुत गुणग्राही था अकबर। तब कहा कि जाओ गोविंद स्वामी को बुला लाओ। तानसेन ने कहा, सोच भी मत लेना वो यहां आएंगे, वो आने वाले नहीं है। तब अकबर ने कहा, तो मुझे ले चलो, मैं सुनना चाहता हूं। कहा, यवनों का प्रवेश नहीं होगा मंदिर में, निकाल दिए जाओगे। तो ऐसा करो, जहां वो रियाज करते हो वहां ले चलो। तो जहां सुबह रियाज कर रहे थे वहां अकबर पेड़ के पीछे छिप गया लताओं में, और वही राग भैरव का रियाज कर रहे थे श्री गोविंद स्वामी जी। जो अकबर ने सुना आह्लादित हो गया। और बीच में आपने देखा होगा, जब बहुत सुंदर कोई राग चलता है ना, तो लोग वाह वाह करते हैं, कुछ कहते हैं जय हो। वैष्णवों में तो सब जय हो साधो बोला जाता है। तो अकबर ने जो सुना बीच में, वो भूल गया कि मैं यहाँ छिप कर बैठा हूं, मुझे उजागर नहीं करना। उसके मुंह से निकल गया वाह 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 वाह। जो वाह वाह निकला, वहीं गोविंद स्वामी ने राग रोक दिया। कौन है? तब अकबर को बाहर निकाला गया। जी मैं अकबर हूं, आपका गायन सुनने आ रहा हूं। और जो ये कहा, तभी गोविंद स्वामी बोले, छी गई छी गई छी गई। अकबर ने कहा, क्या छी गई? गोविंद स्वामी बोले, आज राग छी गया मेरा। छी गया मतलब फट गया, आज राग फट गया मेरा। क्यों फट गया? तूने सुन लिया, क्योंकि मेरा राग प्रभु के अलावा किसी को सुनाने के लिए नहीं है। और अब तू यवन है, तूने गौमांस खाया है, आज के बाद मैं इस भैरव राग का त्याग करता हूं। ये तूने झूठा कर लिया। और उसके बाद भैरव राग कभी गाया ही नहीं, कभी नहीं गाया। तब तानसेन ने कहा, आज के बाद कभी गोविंद स्वामी के पास मत आना, कहीं वो गाना ना छोड़ दे।
क्योंकि उनका गायन संसार के लिए नहीं है, उनका गायन तो सिर्फ श्री प्रभु के लिए है। तब भैया ऐसे अनेक लीलाएं हैं। और एक बार तो क्या हुआ, गोविंद स्वामी सुबह सुबह उठते थे। अब तो प्रभु गोविंद स्वामी के बिना रहते नहीं थे, क्योंकि मंगला में पहुंचना होता था उन्हें सेवा के लिए राग। तो सुबह सुबह उठे और सुबह उठकर लोटा लेकर शौच आदि क्रिया करने जंगल में गए। जंगल में गए और उधर तो श्रीनाथ जी आ गए। वो क्रिया कर रहे थे बैठकर, और श्रीनाथ जी आ गए और उन्होंने क्या किया, वहीं बेर के फल लगे थे, वो बेर के फल तोड़े। और श्रीनाथ जी तो शौच क्रिया कर, वो गोविंद स्वामी तो शौच क्रिया कर रहे हैं और श्रीनाथ जी उन्हें बेर मार रहे हैं, बार बार बेर मार रहे हैं। अब गोविंदा क्या करें, गोविंदा भी वो बेर उठा रहे हैं और फिर श्रीनाथ जी को मार रहे हैं। कभी श्रीनाथ जी फूल फेंक रहे हैं और फिर इधर से फिर एवरी एक्शन क्रिएट अ रिएक्शन, एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, इधर गोविंदा भी मार रहे हैं। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में गोविंद स्वामी जी की माता जी आ गई कि कब से शौच क्रिया करने गया, क्या हो गया। घंटों बीत गए और यही खेल चल रहा था, उन्हें पता ही नहीं, वो तो वहीं उसी अवस्था में बैठे हैं। जो माता जी आई, प्रभु उनके पीछे छिप गए और माता जी ने खूब सुनाया और सुनाया, जब जल्दी चल, क्या हो गया तुझे। अब उन्हें तो आभास नहीं क्या हो रहा है। अभी तक तो श्रीनाथ जी आगे थे तो आगे मार रहे थे, अब पीछे छिपे तो पीछे मारने लगे। इन्हें लगा इस पर कोई भूत चिपट गया। उन्हें क्या पता भूत नहीं, नंद का पूत चिपट गया। और अब तो श्रीनाथ जी उठे और तुरंत गर्भगृह में भाग गए। मंगला का घंटा बजा। अब भैया गोविंद स्वामी की स्थिति ऐसी परमहंसों वाली, उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि मैंने शौच क्रिया करी है तो शरीर की शुद्धि भी कर लूं। शरीर की शुद्धि करना भूल गए और ऐसे ही घर चले गए। और घर गए तो देखा, माने कहा तुझे क्या हो गया गोविंदा। और ऐसा नहीं उस समय गोविंदा जी की, गोविंद स्वामी की उम्र कोई छोटी हो, लगभग 50 वर्ष की उम्र थी। तुझे क्या हो गया, तब होश आया, तब शरीर की शुद्धि करी, स्नान किया, तब गए गर्भगृह में। तो प्रभु उनके साथ ऐसी ऐसी लीला खूब करते थे। और एक बार की बात है, एक लीला और हुई। एक दिन ठाकुर जी के लिए भोग जा रहा था, श्रृंगार का राजभोग जा रहा था। और राजभोग की थाली गर्भगृह में जा रही थी, पुजारी लेकर जा रहे थे। तभी गोविंद स्वामी आए और बोले इसे बाद में देना, पहले मोए खिलाओ। अब पुजारी कहते हैं गोविंद स्वामी तुम्हें क्या हो गया, इतना तो देखा नहीं। वस्त्र उठाया और खुद लेके खा लिया। और जैसे ही खाया, थाली पटकी पुजारी ने, और गोविंद स्वामी की शिकायत करने गोसाई जी पर गए और बोले गोसाई जी अब दूसरा पुजारी ढूंढ लो, सेवक दूसरा ढूंढ लो, ये जल घड़िया भीतरिया अब कोई सेवा नहीं करेगा, हम जा रहे हैं, या तो गोविंद स्वामी रहेंगे या हम रहेंगे। कहा क्या हुआ, अमनिया भोग लाए थे ठाकुर जी को निवेदित करने, उसने पहले उठा के खा लिया। अब गोसाई जी को हुआ गोविंद स्वामी ऐसा तो नहीं कर सकते, उनका बड़ा भाव है। उन्हें बुलाया तो पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। तो गोविंद स्वामी बोले मैं आपको क्या बताऊं गोसाई जी, तुम अपने लड़के को, अपने बेटे को पहले प्रसाद पवाते हो, मुझे उसका झूठा खिलाते हो। और वो तो प्रसाद पाकर अपनी गैया उठाता है और भाग जाता है, और मैं बाद में जाता हूं, बाद में मुझे मिलता है, बाद में मैं भोजन करके जाता हूं, तब तक पता नहीं कहां छुप जाता है, ना वो मिलता है ना उसकी गैया मिलती है, और मैं अकेला अकेला फिरता रहता हूं जंगल में, भाग जाता है। अब मैं तभी गैया चराने जाऊंगा जब उसके साथ मुझे भोजन मिलेगा, या तो उससे पहले दो। तब भैया गोसाई जी समझ गए ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये लीला क्यों हुई। तब से नियम बन गया, जब तक गोविंद स्वामी का शरीर रहा तब तक गोसाई जी ने ये नियम बनाया, अमनिया भोग जो ठाकुर जी को जाएगा उसी में एक थाली गोविंद स्वामी को भी जाएगी। ये साथ में पाएंगे और साथ में गौचारण को जाएंगे। और भैया एक बार तो और बड़ी सुंदर लीला घटी।
एक वैष्णव आए गोसाई जी पर भागते भागते, गोसाई जी आज तो अधम हो गया, अधम हो गया। आप कहते थे गोविंद स्वामी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, आज तो पराकाष्ठा पार कर दी। क्या हुआ? गोसाई जी मैं क्या बताऊं, मैंने गोविंद स्वामी को खड़े होकर लघु शंका करते देख लिया वस्त्रों में। वो तो सारे उन पे शौच आदि शुद्धि कुछ बची नहीं है, सब गड़बड़ हो गया है मामला। मैंने देखा है खड़े खड़े उन्होंने लघु शंका कर दी। अब गोसाई जी को तो विश्वास नहीं, बुलाया गया। अब आए, गोविंद स्वामी से पूछा, देखो गोविंदा, आज शिकायत बड़ी भारी आई है, बहुत बड़ी शिकायत है। ये वैष्णव ने देखा है कि तुमने खड़े खड़े वस्त्रों में ही लघु शंका कर दी। कोई शौच की मर्यादा का अब तुम्हें ख्याल नहीं है, शुद्धि का। अब गोसाई जी को उत्तर तो बाद में दिया। वो जो वैष्णव खड़े थे उठे और एक लगाया वैष्णव के, और बोले, अबे साले, मुझे तूने लघु शंका करते तो देख लिया, पर मेरे कंधे पर जो श्रीनाथ बैठा था वो नहीं दिखा तुझे, वो नहीं दिखा। तब गोसाई जी ने कहा क्या हुआ? तब गोविंद स्वामी जी कहते हैं, गोसाई जी मैं क्या बताऊं, हमारा खेल चल रहा था और खेल में यह था, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो उसके ऊपर चढ़ेगा। अब मैं खेल में हार गया प्रभु से, जो हारा तो प्रभु मेरे कंधे पर आ गए। अब मैं कह रहा था बार बार मुझे लघु शंका आ रही है, उतरो उतरो मुझे जाना है, प्रभु उतरते नहीं। अब वेग मुझसे संभाला नहीं गया तो मैंने खड़े खड़े वस्त्रों में कर दी। मैं क्या करता, मैंने कर दी। और भैया ये देखकर, ये सुनकर गोसाई जी गदगद होते हैं, गदगद होते हैं। वाह, धन्य हो गोविंद स्वामी, धन्य हो। अब तो भैया एक लीला और है। अब गोविंद स्वामी के साथ तो प्रभु कीड़ा करते ही हैं, लेकिन एक मंदिर के बाहर एक मेहतर का बालक था। मेहतर मतलब जो सफाई करते हैं, उनका बालक था, जिसका नाम था कान्हा। वो सफाई करता था, लेकिन वो गोविंद स्वामी का खूब कीर्तन सुनता था। और कीर्तन सुनते सुनते ठाकुर जी उसके हृदय में आने लगे और उसने गोविंद स्वामी का संग कर लिया। अब ऐसा होता है ना, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में फ्रेंड ही बन जाते हैं। तो गोविंद स्वामी का जब संग किया तो गोविंद स्वामी के कीर्तन के प्रभाव से ठाकुर जी उसके साथ भी खेलने लगे, खूब उसके साथ कीड़ा करते थे। वो मेहतर का बालक था, कान्हा उसका नाम था। अब एक दिन तो खूब उसके साथ खेले और वो हार गया खेल में। अब उसे घोड़ा बनाया और ठाकुर जी उसके ऊपर बैठ गए, और उसके ऊपर बैठ गए और वो अपने घर से कुछ भोजन लाया था, वो खा रहा था। ठाकुर जी ने उसका छीना और खाने लगे। और इतने में तो उत्थापन का घंटा बज गया। जो घंटा बजा तुरंत उतर के भागने लगे। गोविंद स्वामी ने कहा, प्रभु रुको रुको रुको, रुक जाओ। रुके प्रभु। कहा कहां जा रहे हो? कहा तो पतो ना, घंटा बज गया, अब जा रहा हूं मंदिर में दर्शन देने। देखो आज तक मेरे साथ खेलते थे, मैं तो हूं ब्राह्मण का छोरा, लेकिन ये तो मेहतर का छोरा। तुमने इसखाया, इसका स्पर्श भी किया। जानते हो ना गुरुदेव शुचिता का कितना ध्यान रखते हैं, वो कितनी शुद्धि का ख्याल रखते हैं। तो जाओ पहले स्नान करके आओ। और ठाकुर जी बोले, इतनी सर्दी और मैं स्नान करूं? नहीं नहीं, जाओ गोविंद कुंड पे। ना ना भैया, मेरे बस की बात नहीं है स्नान करना, मैं तो जा रहा हूं। मैं मानव हूं एक भगति करना, मेरे बस की बात नहीं है। तब गोविंद स्वामी कह रहे हैं, चलो ठाकुर जी स्नान मत करो, आचमन तो कर लो। चलो मैं आचमन करा देता हूं। ले गए और गोविंद कुंड की बिल्कुल मुंडेर पर बैठे और गोविंद स्वामी कहते हैं, रुको मैं आचमन कराता हूं। पहले आचमन कराया। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। और फिर हाथ में जल लेके अब ठाकुर जी से बोले, ऐसा है श्रीनाथ जी, आंख बंद कर लो, मैं ऐसे ही जल छिड़क देता हूं, पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा
या स्मरेत पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुनातु। पहला जल छिड़का, फिर दूसरा पुंडरीकाक्ष पुनातु। अब ठाकुर जी कह रहे हैं एक ही बार जल छिड़क के रह गया, दूसरी बार नहीं छिड़का। अब जब तीसरी बार बोला पुंडरीकाक्ष पुनातु, तो गोविंद स्वामी पीछे गए, आंख बंद करके ठाकुर जी बैठे थे, और जो धक्का दिया ठाकुर जी गोविंद कुंड में। और जो गोविंद कुंड में, हाँ बचाओ बचाओ बचाओ, ये बड़ा शीतल जल है, मैं डूब जाऊंगा। और अब तो गोविंद स्वामी भी कुंड में कूद गए और दोनों अब जल कीड़ा करने लगे। और जल कीड़ा करते करते फिर घंटा बजा और तुरंत भागे श्रीनाथ जी मंदिर में। अब गोसाई जी ने देखा ठाकुर जी के वस्त्र क्यों गीले हैं, इतनी शीतल है जलवायु, और ठाकुर जी को यहाँ स्नान किसने करा दिया। और हाथ लगाया जल पर तो बड़ा शीतल जल था। तो पूछा, जय जय ये वस्त्र, ये अंगरखा तो नया पहना था, अब वस्त्र क्यों भीग गए। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं क्या बताऊं, ये जो तुम्हारा गोविंदा है ना, इसे तुमने अपने सिर पर चढ़ा रखा है। मैं गोविंद कुंड पर गया था और पीछे से आकर मुझे धक्का दे दिया। अब तो भैया गोसाई जी के क्रोध की सीमा नहीं रही, और बुलाया, कहां है गोविंद स्वामी, क्यों गोविंदा ठाकुर जी को धक्का दिया तूने कुंड में, क्या करके मानेगा। तो छोटे से ठाकुर जी ज्वर हो जाए, थोड़ा और तबीयत बिगड़ सकती है, अस्वस्थ हो जाए, कौन देखेगा। अब पीछे से श्रीनाथ जी हंस रहे हैं, गोविंद स्वामी की खूब डांट पड़ रही है। तब गोविंद स्वामी बोले, मेरी गलती नहीं है, आप ये भी तो पूछो इनसे कि इन्हें मैंने धक्का क्यों दिया, क्यों धक्का दिया। तब गोविंद स्वामी ने सब बात बताई कि हे गोसाई जी, हे गुरुदेव, ये जात पात का ख्याल नहीं रखता, शुचिता का कोई ख्याल नहीं रखता। ये उस मेहतर के छोरे का भोजन पा रहा था, उसके ऊपर खेल रहा था। मैंने कहा स्नान करके जा, तो मना कर दिया। जब मना किया, मुझे पता है मेरे गुरुदेव कितनी शुचिता का ख्याल रखते हैं, मना कर रहा था स्नान के लिए, इसलिए मैंने धक्का दे दिया। अब बताओ आपने मैंने ठीक किया या गलत किया। अब क्या गोसाई जी बोले हैं, क्या बोले। गोसाई जी के नयन भर जाते हैं ये लीला को सुनते सुनते। और भैया फिर समय बीता, संवत 1640 में, संवत 1640 तक श्री कुंभन दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास अधिकारी जी और श्री परमानंद दास जी तो लीला में प्रविष्ट हो गए थे। और फिर और समय बीता तो अब संवत 1642 आ गया। और एक दिन की बात है, गोसाई जी बैठे थे और श्री गोविंद स्वामी जी और प्रभु लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। लुका छुपी। अब ठाकुर जी छिप गए, गोविंद स्वामी ढूंढ रहे हैं पर आ नहीं रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। अब तो गोविंद स्वामी जी गाने लगे हैं, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, 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 आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। भई बड़ी देर खेलत यमुना तट, भई बड़ी देर खेलत यमुना तट, भई बड़ी देर खेलत यमुना तट, भई बड़ी देर
चंदा। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। तब भैया ये गा रहे हैं, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। और जब ये पंक्ति गाई, आए तात मात छतिया लगाए, तब भैया श्रीनाथ जी आए और आज गोविंद स्वामी के हृदय पे नहीं लगे, आज श्री गोसाई जी की छाती से स्पर्श किया है ठाकुर जी ने, स्पर्श किया, आलिंगन किया। और भैया गोसाई जी को संकेत मिल गया था। क्या संकेत? अब श्रीनाथ जी अब निकुंज नायक निकुंज की सेवा में बुला रहे हैं। और फिर तो गोसाई जी से अपना भाव समेटा ना गया। और कुछ ही दिन बाद श्री गोसाई जी देखते देखते गिरिराज जी में जा रहे थे। और आप सब जानते हैं कि ऐसे गोसाई जी ने शरीर का त्याग नहीं किया। श्री गोसाई जी गिरिराज जी में गए और गिरिराज जी में समा रहे थे। वहीं गोसाई बालकों ने हुआ, पिताजी कहां जा रहे हैं, पीछे गए, पकड़ना चाहा था तो उनका एक अंग वस्त्र हाथ में लगा, वो हाथ में रह गया और गोसाई जी गिरिराज जी में समा गए। ये जब समाते हुए श्री गोविंद स्वामी ने देखा है कि गुरुदेव चले गए, फूट फूट कर रोने लगे। और भैया अब जीवन का अंतिम पद गाया है श्री गोविंद स्वामी ने। श्री वल्लभ ले हो मोहे बुलाय, श्री वल्लभ ले हो मोहे बुलाय। बहुत दिवस दर्शन बिनु बीते, बहुत दिवस दर्शन बिन बीते। अभी गोसाई जी को समाये हुए कुछ मिनट हुए थे, लेकिन विरह ऐसा था, ऐसा लगता था पता नहीं कितने दिन बीत गए। बहुत दिवस दर्शन बिनु बीते, बहुत दिवस दर्शन बिनु बीते। ताते मन अकुलाय, श्री वल्लभ मोहे लीजो बुलाय, श्री वल्लभ मोहे लीजो। निस दिन अति ही क्षीण होत मन, निस दिन अति क्षीण होत मन। सुध बुदलीन भुलाय, श्री वल्लभ सुध बुदलीन भुलाय। गोविंद प्रभु तुमरे दर्शन बिनु, गोविंद प्रभु तुमरे दर्शन बिनु। श्री वल्लभ तुमरे दर्शन बिनु, श्री वल्लभ तुमरे दर्शन बिनु। जुग भर कलप बिहाय, श्री वल्लभ जुग भर कलप बिहार। श्री वल्लभ मोहे लीजो बुलाय। जैसे ही गोसाई जी गए, गोविंद स्वामी को हुआ अब मेरा जीना बेकार है, जिनके कारण मुझे निकुंज नायक प्रभु मिले, अब मैं उन्हें छोड़कर इस धरती पर नहीं रह सकता। अब यदि प्रभु भी कहेंगे तब भी नहीं रह सकता। श्री वल्लभ मोहे लीजय बुलाय, श्री वल्लभ
भैया ये गाते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, तभी क्या दिखता है, श्री गोवर्धन में से, गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी और गोसाई जी दोनों इशारा करके बुला रहे हैं। जैसे इशारा पाया भागे हैं, श्री वल्लभ मोहे लीजे, और भागे, और भागते भागते गुरुदेव के पीछे, गुरुदेव की तरह श्री गिरिराज जी में समा गए, सशरीर समा गए, समा गए। ऐसे गोविंद स्वामी जी के सूक्ष्म चरित्र का हम सब ने श्रवण किया। ये भक्तों का चरित्र ऐसा है भैया, ऐसा गोविंद स्वामी जी का चरित्र है। आप देखो इस कली काल में, इस कली काल में प्रभु को अपनी खेल में नचा दिया। ऐसा प्रेम का अधिकार, अधिकार का आश्रय। तो आइए 1-2 मिनट कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद फिर प्रणाम होगा आज की कथा। भाव से कहिए, श्री भक्तवत्सल भगवान की वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। 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 श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री 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 यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री कृष्ण शरणं मम। 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 वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी,
श्री गंगा मैया की। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। कल पुनः 3:30 बजे से